हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वाल्मीकि कुमार आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त प्लान लेकर आया हूँ जिसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज आखिर किस चिड़िया का नाम है, किस बर्ड का नाम है, आखिर फोर्सेज है क्या? फोर्सेज जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर फोर्सेज को बनाया किसने, फोर्सेज को जन्मदाता कौन है। तो फोर्सेज वर्ल्ड का नंबर 1 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जिसको बनाया मिस्टर लाडो ने, जो रसिया का रहने वाले हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 13 साल तक काम किए हैं। ठीक है, तो फोर्सेज को जानने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर देखेंगे कि वाई ब्लॉकचेन, वाई क्रिप्टो, वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, वाई फोर्सेज। फोर्सेज जानने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर जानकारी करेंगे, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है दोस्तों जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉकचेन एक बार किसी भी लेनदेन को दर्ज करने पर इसे ना वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसे संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के कारण लेनदेन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है सर कि कोई भी प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर ब्लॉकचेन में डाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कहने का मतलब पूरी तरह से पारदर्शिता हो जाती है। उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है सर। दूसरी बात आती है कि आखिर क्रिप्टो क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, दूसरी बात हम बोले थे कि क्रिप्टो, तो आप लोग को बताना चाहते क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी में कहा जाए तो एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों को खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये आप हाथ में नहीं रख सकते हैं, पर्स में नहीं रख सकते, लेकिन आपके मोबाइल में वॉलेट के रूप में रहेगा। कहने का मतलब इसको देखिए साफ शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश, डिजिटल मनी प्रणाली होती है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर रन करती है। तीसरी चीज़ हम आप लोग को बताए थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में कोडिंग के द्वारा रन किया जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सभी शर्त एवं नियमों को लिखा जाता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट एंड सोलिडिटी के द्वारा कोडिंग की मदद से सही प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, नियम और शर्तों को लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम जब तैयार किया जाता है तो सारा सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करने के बाद उसमें भूल चूक नहीं हो, ऐसा पूरा सिस्टमिक तरीके से बनाने के बाद, प्रोग्राम को बनाने के बाद ब्लॉकचेन के डालने से पहले जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वही कहता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखी गई शर्तें होती है, यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से एक बार कोड एग्जीक्यूट होने के बाद उसी के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। इसमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है यह सब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटिव वेरीफाई होते रहता है। कहने का मतलब कोई भी प्रोग्राम कोई बनाता है, प्रोग्राम बनाने के बाद जब ब्लॉकचेन पे डालने से पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें किसी थर्ड पार्टी यानी बैंक की ज़रूरत नहीं होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मूल उद्देश्य थर्ड पार्टी के को बीच से हटाना, इसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यह क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। यह खरीदारी और बेचने वालों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम बनाकर ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। चौथी बात आता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं। तो सेंट्रलाइज कहने का मतलब होता है कि जिसका आज तक जितनी भी कंपनियां आप लोग RCM, वेस्टेज, IMC, ग्लोबल, बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियां हो, वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज कहने का मतलब उस पर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य हो। कहने का मतलब है कि उसका ऑफिस होता है, उसका मालिक होता है, उसका MD CMD होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका क्लोजिंग होता है, एडमिन होता है, प्लान होता है, सारा चीज़ होता है। कहने का मतलब वहाँ
किसी विशेष व्यक्ति का आधिपत्य होता है उसको सेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं? डिसेंट्रलाइज उसको कहते हैं जिसका कोई कंपनी नहीं होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, एमडी सीएमडी नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, कोई एडमिन नहीं होता है। कहने का मतलब है ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर चलने वाला सिस्टम होता है। इस पर किसी भी व्यक्ति या आधिपत्य का अधिकार नहीं होता है, उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। कहने का मतलब किसी का अधिकार नहीं, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। अब लास्ट आता है जिस विषय के बारे में हम जिस चिड़िया के बारे में लास्ट में बताने वाले हैं, वो है फोर्सेज। फोर्सेज आखिर है क्या? चलिए फोर्सेज पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आखिर फोर्सेज है क्या। फोर्सेज है क्या? फोर्सेज एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है जो कि एक ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करता है। फोर्सेज BOSD एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कमाई कार्यक्रम का जो लोगों को कहीं से भी पैसा कमाने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्सेज है ये एक सिस्टम है जो मिस्टर लाडो के द्वारा बनाया गया है और बनाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया है जो ऑटोमेटिक रन करता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा इसका प्लान था। आगे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें इनकम कैसा होता है, इसमें हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसमें आईडी कैसे लगा सकते हैं और आईडी लगाकर मिनिमम से मिनिमम पैसे में हम बड़े से बड़े इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं आगे वाला वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहीं तक इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से कोशिश करूँगा। मैं वाल्मीकि कुमार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।